इस शेर से आगाज करूंगा अपनी बात का। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला सद्दफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप हमारा चैनल लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सी चीज़ों में इल्म रखने वाली एक नामवर शख्सियत। तो आज हम इनसे बहुत ही अहम सवाल करने लगे हैं, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और गौर से देखनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम, मैं सनीला ठीक है। तो सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि आपने प्राइवेट सेक्टर की 2 कंपनियों में काम किया, IGI लाइफ और अस्करी तकाफुल। तो सर, काम आपने जितना भी किया, जैसे भी किया, लेकिन ये सार्फिन, आप ये बताएं कि सार्फिन के हवाले से दोनों कंपनीज़ में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? क्या प्राइवेट सेक्टर की तमाम कंपनीज़ एक ही स्टाइल में काम करती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका खादम महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, और हम लोग आपके पास नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते हैं लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल के बारे में, सिर्फ प्लान्स के बारे में नहीं, अवेयरनेस के बारे में भी, ये अपना अखलाकी फ़र्ज समझते हुए। तो आज आपने सवाल किया है कि मैंने IGI लाइफ में काम किया और फिर अस्करी फैमिली तकाफुल में, तो दोनों का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो दोनों में से कौन बेहतर है। तो मेरी बात की कई लोगों को तकलीफ भी होगी, तो मैं इस शेर से आगाज करूंगा अपनी बात का। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये कोहराम नहीं है, ये अंदर की आवाज़ है कि लोगों को जो आप अच्छा बता सकते हैं बताएं, किसी को सीधा रास्ता दिखा सकते हैं दिखाएं, किसी को इतिहास सिखा सकते हैं सिखाएं। बात आपके सवाल का जवाब ये है कि कोई भी कंपनी गलत नहीं होती। जितनी कंपनीज हैं, प्राइवेट हो या कोई भी गवर्नमेंट की हो, जो भी हो, SCCP सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको सुपरविजन करता है, उनके ऊपर है, वो चेक करता है। उसके रूल्स की पासदारी करना सब कंपनीज का फ़र्ज़ है। कुछ नहीं करनी, जब उनकी कंप्लेन जाती है SCCP नोटिस लेता है। तो अब आपने बोला कि IGI में से और अस्करी फैमिली तकाफुल 2 कंपनी में किसको मैंने बेहतर पाया। जब टीपू सुल्तान शहीद होने लगे थे तो किसी ने कहा कि आप हथियार डाल दें। उसने कहा था शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बदरजहा बेहतर है। तो ये वैसी बात ही इसका हरीस है कि अगर दोनों कंपनीज का, फिलहाल अस्करी फैमिली तकाफुल की बात कर रहा हूँ, IGI लाइफ की बात कर रहा हूँ, IGI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, दोनों का तकाबली जायज़ा लिया जाए, प्रैक्टिकली जो मेरा तजर्बा हुआ, तो IGI लाइफ फिलहाल आज की डेट तक, इस टाइम तक IGI लाइफ बदरजहा बेहतर है इससे। वाई वहाँ पे अगर किसी का रिफंड बनता है, मेल करे, फौरी तौर पे रिफंड आता है। वहाँ पर किसी कंप्लेन है, मेल करे, फौरी तौर पे उसका नोटिस लिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है। बाकी कुछ चीज़ों को कंपनी ने इग्नोर किया। एक दोनों इन कंपनीज की बात मुश्तरक थी, वो बिजनेस स्टेटमेंट्स भेजते थे लेकिन देते नहीं थे। यहाँ बिजनेस स्टेटमेंट किसी ने दी नहीं, ना इनके पास है आज की डेट तक। तो प्लान के हवाले से वो कंपनी ठीक थी, सारा कुछ ठीक था, सर्विस के हवाले से इससे ठीक थी जी। अच्छा, तो सर, अगर IGI लाइफ अच्छी है तो आपने इसके खिलाफ वीडियोस क्यों अपलोड की? हाँ, आपने ये अब सवाल किया है, दागा है सवाल कि अगर वो कंपनी अच्छी थी तो मैंने छोड़ी क्यों, मैंने उसके खिलाफ, आपने सवाल किया है कि अगर कंपनी अच्छी थी तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस क्यों अपलोड की। मैं आज भी कहता हूँ, बांगे दोहर कहता हूँ, मेरी किसी एक वीडियो में
ये बता दें, जिसमें मैंने बोला कि वो कंपनी बहुत बुरी है। मैंने हर वीडियो में बोला क्योंकि यहाँ पे खिलवाड़ वाला जुल्म हुआ था कि कुछ लोगों ने कंपनी में वहाँ पे करप्शन की, लोगों के पैसे खाए, लोगों को मिसगाइड किया, लोगों के साथ मिसबिहेव किया, लोगों के इधर के पैसे उधर डाले, डिफाल्केशन की। और कंपनी के कुछ सीनियर्स, मैंने नाम भी लिया, मैं उनका, मैं ब्रांच अफसर का भी मैंने नाम लिया, उन लोगों ने कोई नोटिस ना लिया, जिस वजह से नुकसान हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे कंपनी ने नोटिस भी भेजा था हरजाने का और साथ FIA में ये करेंगे वो, लेकिन नहीं किया। और मेरा एक मसला पेंडिंग है अभी IJ की तरफ। मेरा झूठ बोल के मुझसे खर्चा करवाया गया था, तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब भी मैं मेल करूँगा, मुझे पैकेजेस ग्रुप के एडिटर ने फरमाया था कि मैं उनको मेल करूँ, तो जब फुर्सत मिली तो इंशाल्लाह करूँगा और मैं अपना राइट ले के रहूँगा। और मुझे नहीं उम्मीद कि वो कंपनी राइट ना दे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने राइट के लिए वहाँ पे लिखा, उन लोगों को उनका राइट मिला। ठीक है जी। अब अगली बात आती है वीडियोज़ की। तो वीडियोज़ अपलोड की, बिल्कुल की, सच्ची की, क्योंकि लोगों के साथ जुल्म हुआ था। जब कंपनी किसी ने नहीं सुना तो वो दास्तान रंजो गम उन लोगों को, ख़वातीन की, मैंने लोगों को सुनाई, लेकिन बैसीते सोशल वर्कर या जर्नलिस्ट मैंने किसी बेटी बहन के आगे माइक नहीं किया, कंपनी को उस तरह बदनाम नहीं किया जैसे लोग करते हैं आमतौर पर, ऐसा इशू मिल जाए। मैंने प्रिंट मीडिया पे उस कंपनी के खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं लिखा फिलहाल, मैंने उस कंपनी के खिलाफ प्रिंट मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं लगाई। जो असल चीज़ मैंने नेशनल मीडिया में, मुझे जर्नलिस्ट दोस्त ने बोला इजलास करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और मेरे पाँव में बैठ कर इसको उस कंपनी के RH एक ने प्रेस में रुकवाई थी। मैंने इसलिए नहीं की थी कि उसका कसूर है, मालिकों बेचारों का क्या कसूर है, पैकेजेस ग्रुप का क्या कसूर है। तो उस कंपनी ने बहुत सी तरजीहात की, और मेरी सच्चाई का मिस अनिला और नाज़रीन ये सबूत है। उस कंपनी के कंट्री हेड ने इस्तीफ़ा दिया, उस कंपनी के यहाँ पे जोनल मैनेजर ने इस्तीफ़ा दिया, उस कंपनी के कई मैनेजर्स ने इस्तीफ़ा दिया, और दूसरे कंपनी में चले, कुछ को उस कंपनी में टर्मिनेट किया उस कंपनी में जब उसको होश आई। तो आज मैं दावे से कहता हूँ IJ कंपनी ग्रो करेगी, प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करेगी और कर रही है, तकाफुल में करे, इंश्योरेंस में करे। लेकिन उसकी खामी ये है कि उसके मालकान जो है उन्हें कोई पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। तो ये मेरी बात का लुबेलबाब था। किसी को दुख लगे तो मैं मादरत चाहता हूँ। फ़कीह शहर ने तोहमत लगाई ये सागर पर कि दर्द की दौलत को आम करता है, कुछ दर्द